अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने कहा था कि बायोलॉजी दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स टू स्टडी, यानी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी यहाँ पे करते हैं या लाइफ की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। फिर हमने बायोलॉजी को थ्री मेजर डिवीजन में डिवाइड किया था। एक को हम बॉटनी कहते हैं, दूसरे को हम जूलॉजी कहते हैं और तीसरे को माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी को हम उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई की बात करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपके बुक में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है इज अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस, therefore it is divided into many specialized branches for better understanding and convenience। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पे दरख्त नजर आ रहा है। ठीक है। इस दरख्त को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, या इसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉलेज यानी मालूमात। और भी साइंस के, नेचर के बारे में बहुत सारी मालूमात हमारे पास इस दरख्त में मौजूद हैं। ठीक है। तो इस दरख्त के फॉर एग्जांपल कुछ मालूमात हमें यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ तक हम इस मालूमात तक जानने की कैसे कोशिश करेंगे, कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ पे इस दरख्त में ना आपको मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आती हैं, टहनियाँ नजर आती हैं कि जिसके ऊपर चढ़ के यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह बायोलॉजी भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। इस बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हर एक के मालूमात को, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो हर एक एस्पेक्ट है उसके बारे में हम अच्छे से सीखें और अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। ठीक है। सो बायोलॉजी को आप समझ लें एक बहुत ही बड़ा एक दरख्त जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी ब्रांचेस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इन ब्रांचेस के जरिए फिर हम असल जो हेल्प होगी, असल जो मुद्दा होगा वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो इसी वजह से इन्होंने बताया है कि वाई, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वाई वी डिवाइड बायोलॉजी इनटू इट्स ब्रांचेस। ठीक है। सो कहते हैं व्हाई वी डिवाइड बायोलॉजी इनटू इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी को हम ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आपका आंसर होगा कि बायोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ मतलब ग्रो कर रहा है। साइंस की वो फील्ड है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसके जो मालूमात है इसको अपने लिए आसान बनाने के लिए और आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। सो इसी तरह यहाँ बोलते हैं कि जो कुछ यहाँ पे ब्रांचेस आपको दी गई है, सबसे पहले आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फीचर्स है, उसकी फॉर्म है, उसकी हालत है, उसकी शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे हालत है, शक्ल है, उसकी जो साख्त है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ पे दूसरी ब्रांच आती है एनाटोमी। एनाटोमी जो है ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी साख्त के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी अंदर वो क्या है, अंदर उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है स्टमक, ठीक है, यानी मैदा। मैदा कैसे काम करता है, कैसे जूस प्रिपेयर करता है, कैसे वो आगे से उसके काम होंगे, ठीक है, यानी वो कैसे बना हुआ है, उसकी लाइनिंग्स कैसी हैं, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन, जैसे हम कोई भी बिल्डिंग देखते हैं वो कैसा बना हुआ है, ठीक है, तो अंदर से वो कैसा होगा। इसी तरह हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो कहते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरा आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हम किसी भी, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल है, उनके टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उनके टिश्यूज़ की कॉम्पोजिशन, उसकी जो बनावट है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके जो साख्त है, उसके जो काम है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू को हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं, दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। कि जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दे दूं, इसको हम बोल सकते हैं जैसे ब्लड है, ठीक है, वो ये इसकी टिश्यू की एग्जांपल हो सकती है। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह हमारे पास और भी जैसे बोन का जो टिश्यू है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यानी इस इन चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इनके टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी साख्त के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टोलॉजी।
अब नेक्स्ट आता है आपके पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आता है, कहते हैं फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज अकरिंग इन देम। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और ये फंक्शंस कैसे, ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो फंक्शंस होती हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टमक की बात की, जैसे यहाँ पे स्टमक, ठीक है, स्टमक में कैसे जूसेस बनते हैं, ठीक है, कैसे जूसेस बनते हैं और कैसे ये एक्ट करते हैं, किस तरह से ये किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल हम हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, ठीक है, सो ये दिल कैसे आगे काम करता है, कैसे पंपिंग करता है, ठीक है, तो इसके पीछे कि किस तरह के रूल्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है, इसको हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक छोटा सा एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, और एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, जैसे एक एग होता है, ठीक है, उस एग में से एक पूरा पूरा एज ए होल ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो कैसे बनता है, ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे उसमें से बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कभी-कभी हम है ना, जो मुर्गी का एक अंडा होता है, ठीक है, उससे कैसे एक पूरा जो चिकन होता है, जो चूज़ा होता है, वो कैसे उसमें से बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे, जो पूरे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे उसकी आइज़ बनती हैं, कैसे उसकी बैकबोन बनता है, कैसे उसकी स्किन बनती है, कैसे उसके फीदर्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है, ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है कि जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। यानी हमने जैसे कहा कि बायोलॉजी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड ऑफ साइंस है, उसमें हमें बहुत सारी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती हैं। तो इन सारी ऑर्गेनिज्म की जो है, उसके उसको क्लासीफाई करना, ताकि हमें उसको स्टडी में हमें क्या हो, हेल्प मिले, ठीक है, उसको स्टडी करने में हमें हेल्प मिले, स्टडी के साथ साथ उसको समझने में हमें हेल्प मिले, ठीक है, और साथ साथ में इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक नाम भी देते हैं। नाम कैसे देंगे, ताकि उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, उसको हम समझ सकें, ठीक है, उसके बारे में हम जान सकें। तो ये इस तरह के फील्ड ऑफ साइंस, या वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं और उसकी नेमिंग करेंगे, यानी साइंस के मुताबिक, साइंस के रूल्स के मुताबिक जब उसकी नेमिंग करेंगे, तो उस फील्ड ऑफ साइंस को हम टेक्सोनोमी का नाम देंगे। नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, जैसे नाम से ही आपको ज़ाहिर है, सेल ऐसे ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस की जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और यानी इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज, ठीक है, सेल जो है वो किस तरह के छोटे छोटे बाकी उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे बना है, तो जिसको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सेल क्या है, सेल कहते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इस सेल के बारे में जो स्टडी होगी, इसको हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट पे आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है, इसको हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहते हैं, यानी जो पुराने ज़माने के ढांचे जो हमें मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसको हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम एनिमल जो सॉरी, जो प्लांट्स की फॉसिल्स होंगे, जो प्लांट्स के सार होंगे, प्लांट्स की जो बॉडीज़ होंगी, जो पुराने ज़माने की पड़ी होंगी, अगर उसको हम पढ़ेंगे, तो उसको हम पैलियोबॉटनी कहेंगे। और अगर कहते हैं, अगर हम फॉसिल्स की एनिमल्स की फॉसिल की, एनिमल के जो ढांचे होंगे, अगर उसके हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम पैलियोज़ुओलॉजी कहेंगे। अब ये जो ढांचे होंगे, हमें प्लांट्स के भी मिलते हैं और एनिमल्स के भी मिलते हैं, ठीक है। तो जब इसके बारे में स्टडी होगी, तो उसको हम पैलियो बॉटनी एंड पैलियोज़ुओलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट पे आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है, इसको हम ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कैसे हमारा जिस्म जो होता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जिस्म होता है, वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे, या जो पैथोजन होते हैं, जो बीमारियां उसमें पैदा करते हैं, जो डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, जो उसमें बीमारियां फैलाते हैं, उसके उसके खिलाफ कैसे लड़ता है, कैसे उसको मारने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, कोई भी बीमारी पैदा करने वाले जरासीम आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए किस तरह का रिएक्शन शो करती हैं, तो वो सारी मालूमात जो होगी, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी में हमें मिलती हैं।
नेक्स्ट दूसरी ब्रांच आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बच्चों क्या है कि इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। दुनिया में हमें बहुत सारी इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े खचरात हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको हम क्यों पढ़ें, जैसे हमने पहले भी कहा कि इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, इससे हमें क्या नुकसान है, तो यानी इंसेक्ट्स के बारे में हम ये मुताला करते हैं। जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो है इसको हम जीन्स की स्टडी या डीएनए की स्टडी भी हम इसको कह सकते हैं, या हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें कैसे जो खसूसियात होती हैं, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो खसूसियात होती हैं, ठीक है, वो कैसे पेरेंट्स यानी वालिदैन से कैसे बच्चों में ये ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है, बायो मीन्स लाइफ और यहाँ टेक्नोलॉजी, ठीक है? सो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़्म का यूज़ करते हैं, यानी हम छोटे-छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे? बेनिफिट्स एंड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इंसान के फ़ायदे के लिए, यानी इंसानियत के फ़ायदे के लिए, इंसानियत के फलाह व बहबूद के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे शुगर पेशेंट्स होते हैं, तो उनको ये जो शुगर के लिए जो इंसुलिन लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो ये इंसुलिन उसको कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म से हमें ये मिल सकता है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे हमें देखने को मिल सकते हैं, इसके बहुत सारे ड्रग्स में जो मेडिसिन है, ठीक है, उसमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो यानी इस तरह के ब्रांच ऑफ साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरा आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच कि जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच ये कि जिसमें हम एनवायरमेंट का रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ देखते हैं। देखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी माहौल का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या ताल्लुक है, यानी उसके ऊपर क्या असरात हैं, और ऑर्गेनिज्म का माहौल के ऊपर इसके क्या असरात हैं, तो उसके बारे में हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इसमें हम कह सकते हैं पैरासाइट की स्टडी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद तो दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे आस-पास के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो कि खुद अपने फ़ायदे के लिए लगे होते हैं, लेकिन हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो कहते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, यानी जो ऐसे जानदार जो कि हमें नुकसान पहुँचाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसके बारे में जो स्टडी होगी उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज़्म, यानी जितने भी पहलू हैं पैरासिटिज़्म के, ठीक है? ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज़्म को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। इसके जितने भी पहलू हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पर किस चीज़ में पढ़ते हैं, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में, पैरासाइटोलॉजी। दूसरा आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी यहाँ पे आपको जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है सोशल, ठीक है, यानी यहाँ पे बोलते हैं कि हम सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीज एंड एंड्स, ठीक है, यानी हम ऐसे कुछ एनिमल्स उसका सोशल बिहेवियर, माशरती उसका जो एक रवैया है, ठीक है, आस-पास में वो कैसे रहते हैं, ठीक है, जानदारों का आपस में क्या बिहेवियर है, ठीक है, तो आपस में वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक एरिया में रहते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें किस ब्रांच में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी इन्वेस्टिगेट करती, तहकीक करती हैं बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग लिविंग एनिमल लिविंग इन द सेम एरिया, यानी हम फ़ायदेमंद जो ताल्लुक होता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ठीक है, जो एक सेम एरिया में रह रहे हैं उनका आपस में क्या फ़ायदेमंद ताल्लुक है, तो उसमें हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। फिर नेक्स्ट पे आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ड्रग्स की, ठीक है, यानी उसका जो जो ड्रग्स हैं उसको हम कैसे उसकी स्टडी करेंगे, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असरात होंगे, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो वो हम कौन-सी ब्रांच में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या करती हैं, एनालाइज़ करती, तज्ज़िया करती हैं, सिंथेसिस तैयारी, ब्रेकडाउन, तोड़-फोड़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म की बॉडी में जाएगी तो ये वहाँ पे जाके किस तरह की एक्टिविटी वहाँ परफ़ॉर्म करेगी, उसके असरात क्या होंगे, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है उसके अंदर ये जो ड्रग्स हैं उसको हमने कैसे डिलीवर करवाना है, ठीक है, यानी कैसे ये आगे जाएँगी, कैसे उसके पार्टिकुलर पार्ट्स जहाँ पे उसकी बॉडी में पेन हो रहा है वो कैसे उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये हर चीज़ जो है यानी ड्रग्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी, यानी ये वो ड्रग्स की स्टडी की जिसके जो कि उन इस तरह की स्टडी की जिसकी
ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असरात होंगे, तो वो सारी स्टडी हम क्या करते हैं फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी ब्रांचेस डिस्कस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी को पढ़ा, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फीचर के बारे में बात करते हैं, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर फीचर्स। फिर आगे आते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, फिजियोलॉजी इंटरनल फंक्शन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो वो बनता है एक छोटे से एग से, उसमें कैसे डेवलपमेंट होती है, टेक्सोनोमी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसकी साइंटिफिक नेमिंग कैसे करेंगे, सेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। और अगर हमें कोई असरात मिल जाते हैं, कोई पुराने आसार कदीमा के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, तो उसके उसके असरात को हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये भी हम यहाँ पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के आगे बॉडी में अगर कोई लिविंग कोई भी डिजीज़ काजिंग एजेंट जाते हैं तो वो आगे उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसकी मुखालफत करता है। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम यहाँ पे एंटोमोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स कैसे कैरेक्टर्स अपने माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के लिए, ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। पैरासाइटोलॉजी जो है ऑर्गेनिज्म है वो कैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है और क्यों पहुंचाता है। सोशियो बायोलॉजी यानी यहाँ पे जो सोशल लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यानी दूसरे को वो कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और जो ड्रग्स है आखिर में कि जो ड्रग्स की स्टडी और ये जो ड्रग्स होते हैं उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर कैसे असरात हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। सो ये हो गया आप लोगों के ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है।